तो दोस्तों मेरा नाम है विवेक और आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीटीईएल के बारे में। तो दोस्तों व्हाट इज एनपीटीईएल? एनपीटीईएल के ऊपर काफी लोगों को सवाल रहता है, साथ में रहता है कि एनपीटीईएल के साथ मूक्स का क्या रिलेशन है, मूक्स में कैसे पॉइंट्स मिलता है एनपीटीईएल की वजह से। इसके ऊपर काफी कंफ्यूजन रहता है दोस्तों, तो ये सारा चीज मैं आज क्लियर आउट करूंगा। रेफरेंस लूंगा एक यूनिवर्सिटी का जो कोलकाता में है, इसके अलावा दूसरे यूनिवर्सिटीज में क्या होता है एनपीटीईएल के बारे में सब कुछ बताएंगे, कैसे आप एनपीटीईएल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इस चीज को भी आप लोगों को समझाएंगे, कितना कोर्स करने से कितना पॉइंट्स मिलता है, कौन से कोर्स करनी चाहिए, कितना पॉइंट मिलेगा, एनपीटीईएल के बारे में फुल जानकारी, स्वयं एनपीटीईएल के बारे में। अगर साथ में इस वीडियो को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाए तो मूक्स के बारे में मैं कुछ नॉलेज भी आप लोगों को दूंगा, कौन कौन से प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना एनपीटीईएल के अलावा अच्छा रहेगा या फिर एनपीटीईएल की इस्तेमाल करें। पूरा डिटेल्स एक पर्टिकुलर वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े रहें। वीडियो को शुरू करने के पहले अगर आप लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी कर चुके हैं और अभी मॉक टेस्ट देने की बारी आई है क्योंकि फरवरी में एग्जामिनेशन है, तो आप लोग जरूर जाके अनअकैडमी के मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं जो फरवरी से है। इसके अलावा अगर आप लोग इन फ्यूचर बैचेस को ट्राई करना चाहते हैं तो दोस्तों 2023 के लिए अभी से हो रहा है एग्जामिनेशन फॉर द गेट कॉम्बैट, जहां पर एक्साइटिंग प्राइजेस हैं और फुल स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। बैचेस में रजिस्टर करने के लिए आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट चाहिए तो ट्रिकस्टार कोड यूज कर सकते हैं जो हमारे चैनल का फर्स्ट नेम है। इसके अलावा फ्री के क्लासेस, आप लोग को फ्री के टेस्ट देने हैं या फिर कुछ भी आप लोग को एक्साइटिंग चीजें यहाँ पर करनी है तो दोस्तों ट्रिकस्टार कोड से आप लोग हर चीज को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक आस्क का डाउट फीचर में निकला है जिसमें अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप उसका एक फोटो क्लिक करें और इनको अपलोड कर दें, कुछ ही देर में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। रेज अ हैंड फीचर है, जैसे ऑफलाइन क्लास में आप हैंड ऊपर करके पूछ सकते थे, वैसे यहाँ पर आप हैंड ऊपर करके आप लोग जो अपने डाउट है लाइव में पूछ सकते हैं अपने टीचर्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर काफी स्पेशल फीचर्स मिला है। 1-to-1 मेंटोरशिप आपको सिर्फ अनअकैडमी में ही मिलेगा। तो अगर अभी जाकर आपको रजिस्टर करना है अनअकैडमी में तो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, अभी जाकर अनअकैडमी में रजिस्टर करें। दोस्तों आज को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे बात करने वाले हैं एनपीटीईएल स्वयं के कोर्सेज की पूरी डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे कि भाई क्या होता है ये एनपीटीईएल, क्या होता है ये स्वयं, क्या होता है ये कोर्स, मूक्स के क्या चीज़ें हैं, पूरी डिटेल में बात करेंगे जिससे कि आप लोग को एनालिसिस हो। हमारी वेबसाइट में ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा, आप एनालिसिस इस वीडियो से भी जान सकते हैं। चलिए बात करते हैं सिंपल एंड इजी सबसे पहले कि व्हाट इज एनपीटीईएल, जिसके बारे में कम लोगों को ज्ञान होता है। एनपीटीईएल एक तरीके का समझिए तो एक ऐसा चौको बॉक्स, इसके अंदर एक वीडियो आप देख सकते हैं, चाहे आप अपने मोबाइल पे देखें या फिर आप लोग जो है ऐसे कंप्यूटर स्क्रीन पे देखें। आप इसमें जाकर अपनी वीडियोस को देखेंगे। ये वीडियोस जो रहेंगे वो आईआईटी के प्रोफेसर के रहेंगे या फिर आईआईएससी के प्रोफेसर, आईआईएम्स के, एनआईटीज के या टॉप इंस्टीट्यूट जैसे एनएसयूटी या फिर एनएस मतलब और जो टॉप इंस्टीट्यूट से दोस्तों वहीं के रहेंगे, डीटीयू के। तो ये सारे जो है टीचर्स इनको पढ़ाएंगे, ये कोर्स आपको देंगे जिनमें कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, गेट के सिलेबस, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, यही सारी चीज़ें जो है इनमें रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप वीडियोस को देखेंगे और साथ में कुछ असाइनमेंट्स मिलेंगे जिससे आप कंप्लीट करके देना है। क्या ये कोर्सेज जो है ये वैलिड है, क्या ये कोर्सेज वैलिड है? तो दोस्तों बात करें, एनपीटीईएल एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसमें जो काफ़ी सालों से खुली है और इसमें इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की पढ़ाई डाली गई है और इसमें एआईसीटी अप्रूव्ड कोर्सेज हैं। तो एआईसीटी अप्रूव्ड तो हमारी कॉलेजेस हैं दोस्तों, तो और कोर्सेज भी अप्रूव्ड है, तो इसीलिए जो है ये प्लेटफॉर्म में ये जो कोर्स है ये बहुत ज़्यादा वैलिड है। इसके अलावा ये सर्टिफिकेट जो है ये टॉप इंस्टीट्यूट्स के रहते हैं, आईआईटीज, आईआईएम्स के प्रोफेसर्स के और आईआईटीज के। तो ये कोर्स का जो है वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ जाता है। आपको ये सर्टिफिकेट दोस्तों जब हासिल करना हो तो आप लोगों को 1000 रुपये पे करना पड़ता है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोगों को जब सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसे वीडियोस आप फ्री में देख सकते हैं, असाइनमेंट्स पूरा कर सकते हैं, बट सर्टिफिकेशन अगर चाहिए आपको तो आपको 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक नियर बाई कोई सेंटर चूज करना पड़ेगा, उस सेंटर पे जाकर आपको एमसीक्यू बेस्ड अपना टेस्ट देना पड़ेगा, जो ईजी एग्जाम होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता। सिर्फ आप 40% बड़ी आसानी से स्कोर कर सकते हैं और इसमें आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बट अगर आपको सर्टिफिकेट में अच्छा दिखाना है, मतलब एक सर्टिफिकेट जो होता है दोस्तों उसमें लिखा रहता है कि जो है आप सर्टिफिकेट में कितना स्कोर किए हैं या फिर आपका जो सर्टिफिकेट है कितना वैल्यूएशन है। जो एक सर्टिफिकेट अगर आप किसी को जगह दिखाएं तो अगर वो जो रिक्रूटर है वो सोचेगा कि भाई ये सर्टिफिकेट पे 40% है, मतलब ये नॉर्मल बच्चा है, ये ज़्यादा परसेंट है तो अच्छा बच्चा है, तो ज़्यादा परसेंट लाना हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है ये सर्टिफिकेट में एक डिसएडवांटेज है कि इसमें जो है सर्टिफिकेट में आपका क्रेडिट शो करता है कि भाई आपने कितना क्रेडिट स्कोर किया है।
जैसे कि अगर हम कोर्सेरा की देखें या दूसरे प्लेटफॉर्म की सर्टिफिकेट को देखें तो वहाँ पर कोई भी चीज़ लिखा नहीं रहता कि भाई ये बंदा तगड़ा है या बंदा कमज़ोर है। तो इससे अच्छा रहता है कि हम किसी को भी साथ शो करें तो भाई कमज़ोर नंबर भी आई है तो वो समझेगा कि भाई इसने अच्छा चलो ये सर्टिफिकेट तो हासिल किया है, बट अगर आप इसकी सर्टिफिकेट में कमज़ोर लेकर जाएंगे तो आपकी एक गलत इंप्रेशन पड़ सकती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है और साथ में एक डिसएडवांटेज है कि आपको 1000 रुपीज़ इसमें पे करना पड़ता है और फिजिकली जाके अपेयर भी करना पड़ता है, जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं होता। तो इस चीज़ का समझेंगे। और जो है दोस्तों यहाँ पर 30% मार्क्स दिया जाता है असाइनमेंट्स को। जो असाइनमेंट्स मैंने बताया कि ऑन द गो वीडियोस देखते देखते पर वीक आपको असाइनमेंट देखना पड़ेगा और इसके बाद आपको एक लास्ट में जाकर इसका जो है फिजिकल एग्जाम देना पड़ेगा जिसमें आपको 70 स्कोर मिलेगा। काफ़ी जगह पर काफ़ी कॉलेजेस ने और काफ़ी ज़्यादा अब्रॉड के इंस्टीट्यूट्स ने एनपीटीईएल के साथ टाई अप कर रखा है। टाई अप करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि उन्होंने स्टूडेंट चैप्टर्स में कर रखा है, कुछ फीस जमा की है, ईयरली फीस होती होगी उनकी, जिसमें जो वो बच्चों को अच्छा अच्छा सर्टिफिकेशन कोर्स यहाँ एनपीटीईएल के द्वारा दिला सके। तो एक चीज़ें से आप समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि सर्टिफिकेट जो है एक सैम्पल सर्टिफिकेट, यहाँ स्टूडेंट का नाम लिखा रहता है, उसकी जो कोर्स का नाम यहाँ लिखा रहता है, इसके अलावा उसने कितना कुछ स्कोर किया यहाँ लिखा रहता है। तो इससे हमें पता चलता है कि दोस्तों एक तरीके का एडवांटेज है कि हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, बड़े इंस्टीट्यूट के टीचर सीख सकते हैं। डिसएडवांटेज है कि अगर आप अच्छा स्कोर नहीं करते तो आपका सर्टिफिकेट अच्छा नहीं लगेगा, बट ओवरऑल में आपका सर्टिफिकेट गुड ही लगेगा क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेशन रहेगी तो सही, और सर्टिफिकेट के लिए आपको 1000 रुपये पे भी करने पड़ेंगे। व्हाट आर मूक्स एंड मूक्स पॉइंट्स? तो दोस्तों मूक्स तो एक तरीके का दोस्तों मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिनमें दोस्तों आप लोग स्कोर कर सकते हैं। इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना रखी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स और बहुत सारे कॉलेजेस मूक्स कोर्सेज बना रखे हैं। आप मूक्स कोर्स को समझें तो यूडेमी पेयर भी है आप लोगों का, कोई भी ऑनलाइन कोर्स को मूक्स कोर्स कहते हैं, पर मूक्स पॉइंट्स को नहीं कहते दोस्तों। मूक्स पॉइंट दोस्तों हर एक बीटेक कॉलेज या फिर जो भी आपका कॉलेज है, एमबीए कॉलेज है, जो भी कॉलेज है, उसमें आप लोगों को अलग एक मूक्स पॉइंट्स के लिए अलग सी डिग्री रखी गई है। मतलब समझें कि कुछ इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी ने मूक्स पॉइंट्स के लिए कुछ अलग नियम बना रखे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ने कुछ अलग नियम बना रखे हैं। जैसे किसी किसी कॉलेज ने बीटेक ऑनर्स डिग्री के लिए मूक्स पॉइंट्स को कंपलसरी कर दिया, जैसे कि मकाउट या फिर दूसरे यूनिवर्सिटीज़। और कुछ कॉलेजेस ने बीटेक ऑनर्स डिग्री के लिए नहीं, बट पूरे के पूरे कोर्स के लिए ही अगर आपने मूक्स नहीं हासिल किए तो आप लोगों को मैंडेटरी कर दिया कि आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि कुछ कॉलेजेस में मूक्स कंपलसरी है, कुछ कॉलेजेस में नहीं है, बट मैक्सिमम कॉलेजेस में आज के दिन मूक्स कंपलसरी कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी मूक्स कोर्स करें। तो दोस्तों हर एक कोर्स, मतलब सोचिए मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपका सीएससी है, या फिर किसी का एमबीए में कुछ और कोर्स है, एमबीए का ऑपरेशनल है, या फिर किसी की सोचिए फार्मेसी है, या फिर किसी का कुछ और है। तो हर कोर्स के लिए हर एक अलग कोर्स डिफाइन किया रहेगा उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से। इसका मतलब है कि अगर हम पहले साल के हैं तो हम कोई भी कोर्स उठाकर नहीं कर सकते, या फिर हम मुंह उठाकर गए कोई भी एक कोर्स पे एनरोल किया, सर्टिफिकेट हासिल की, दिखा दिया, ऐसा नहीं होगा। आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से लिस्टेड कोर्सेज मिलेंगे, उसी कोर्स में आप रजिस्टर करेंगे तो आपको जो है डिज़ायर्ड सर्टिफिकेट मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो भी 12 वीक होता है, 12 वीक का जो कोर्स देता है उसी में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स रखे जाते हैं। जैसे 12 वीक में कोई, मेरी यूनिवर्सिटी 4 पॉइंट रखती है, मेरी टोटल मैंडेटरी पॉइंट्स है 20 की मैं बात करूँगा। और इसके अलावा जो है दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में कुछ अलग अलग नियम्स रखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर आगे चक्कर देखें तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हम लोगों की यूनिवर्सिटी पे रखा गया है कि फर्स्ट ईयर में आपको 8 क्रेडिट लेना है, सेकेंड ईयर पे 8 क्रेडिट, थर्ड ईयर पे 8 क्रेडिट और फोर्थ ईयर पे 4 क्रेडिट्स। तो ओवरऑल में मेरे को कितना क्रेडिट लेना है? 20 क्रेडिट्स लेना है। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पर हासिल कर सकता हूँ। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्रेडिट्स कंपलसरी कर दिए गए हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ कंपलसरी नहीं है दोस्तों। तो इसके हिसाब से काफ़ी कुछ लिस्टेड किया गया है। कोर्सेज 4 वीक्स का टू 7 वीक्स का 1 क्रेडिट पॉइंट रखा गया है। और देख सकते हैं 12 वीक से लेकर 15 वीक्स वाला का 3 पॉइंट्स और 16 वीक का क्रेडिट पॉइंट्स। यहाँ पर मैंने 12 वीक्स का पहले मैं कैसे समझिए टू 16 वीक्स के कोर्स या उससे ज़्यादा कोर्सेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। तो एक तरीके से पर आप ये सारी कोर्सेज को बहुत सारी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो ये सारे प्लेटफॉर्म का सहारा लेने को देती है, जैसे कि देती है कोर्सेरा पे। तो दोस्तों कोर्सेरा के ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाया है कि कैसे करके आप फ्री के सर्टिफिकेट्स हासिल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो कोर्सेरा से मैं मैक्सिमम कोर्सेज करता हूँ क्योंकि यहाँ पर तो एक आंसर में मिलना आसान होता है, उसके अलावा जो सर्टिफिकेट होता है उसमें कुछ लिखा भी नहीं रहता है कि मेरा कितना स्कोर है या नहीं लिखा है। तो इससे मेरे को एडवांटेज भी मिलता है कि भाई कम भी स्कोर है तो ओवरऑल में मिल गई मेरे को सर्टिफिकेट।
EDX कोर्स काफ़ी महंगा होता है, उसमें फाइनेंशियल एड का भी सिस्टम नहीं होता, तो आपको फ्री में कोई कोर्स नहीं मिलेगा, काफ़ी महंगा पड़ता है। यूडेमी में भी 400-500 रुपये पड़ जाते हैं। और इसके अलावा सिंपली लर्न पे भी आप लोग कोर्सेज कर सकते हैं, जो काफ़ी बहुत सारे फ्री में मिलते हैं। तो मैं कोर्सेरा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है और साथ में फाइनेंशियल एड सिस्टम से काफ़ी फ्री में मिल जाते हैं कोर्सेज। बट इसके अलावा दोस्तों दूसरे प्लेटफॉर्म्स में नहीं मिलते फ्री में, तो उसका भी आप समझें। और NPTEL में और कोर्सेरा की बात करें तो NPTEL ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि सिंस इसमें लेबोरियस है तो आप चीज़ें सीखते हुए लेबोरियस करेंगे। बट यहाँ पर कोर्सेरा में कुछ आसान चीज़ें हो जाती हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं इनको चीज़ें समझ नहीं पाते। तो इसलिए मैं कहूँगा कंक्लूजन में कि NPTEL अच्छा है, NPTEL के कोर्सेज अच्छे हैं और साथ में 1000 रुपीज़ कॉस्ट होती है। और इसमें फाइनेंशियल एड का एक सिस्टम होना चाहिए था, क्योंकि हर बच्चा 1000 रुपीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कुछ ऐसा सिस्टम ज़रूर बनाना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं बनाया है। तो ओवरऑल में अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो 1000 रुपये देने ही पड़ेंगे, चाहे आपका कास्ट कुछ भी हो या फिर कुछ भी हो। तो इसलिए जो है ये सिस्टम ज़रा सा बुरा रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप NPTEL में जाते हैं तो NPTEL की वेबसाइट पे जाकर आप लोगों को सारे कोर्स देखने को मिलेंगे। आपके देख सकते हैं कि आपकी पर्टिकुलर जो भी आपकी डोमेन है उसके हिसाब से आप कोर्सेज चूज़ कर सकते हैं। तो लिस्ट बाय डिसिप्लिन देख सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर मेरी कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस, उसके हिसाब से कोर्सेज जो है लिस्ट हो जाते हैं। तो आप इसमें से कोर्सेज चूज़ कर सकते हैं और आप मैक्सिमम जो कोर्सेज यहाँ लिस्ट किए जाएंगे वही जो है आप लोगों का डिसाइड करेगा कि जो है कि आप लोग कौन सी कोर्स करें। मतलब इसी समय से 4-5 कोर्स आपकी यूनिवर्सिटी दे देगी। दोस्तों हमेशा आपकी यूनिवर्सिटी का हर साल आता है, AICTE के बाद आता है यूनिवर्सिटी के कोर्सेज का लिस्ट। AICTE भी अपनी लिस्ट बनाती है, यूनिवर्सिटी भी अपनी लिस्ट बनाती है। यूनिवर्सिटी की लिस्ट देखकर ही आपको अपना कोर्स चूज़ करना है, जिससे कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉइंट्स मिले। जैसा हो सकता है कि आपके पास सर्टिफिकेट तो आ गया बट आपको वो पॉइंट्स नहीं मिले। तो यहाँ पर चलिए हम लोग आते हैं कि मेरी जो मैंने आपको नोटिस दिखाई वो नोटिस यहाँ पर पड़ी है। तो इस नोटिस से आप लोग देख सकते हैं कि जो है इतनी इतनी पॉइंट्स हमें हमारे यूनिवर्सिटी में मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप स्वयं में जाएंगे, जैसे रजिस्टर कैसे करते हैं, तो सिंपली आपको साइन इन और रजिस्टर पे बटन को प्रेस करना है, स्वयं सर्च करेंगे। उसके बाद आप लोगों को अपना गूगल अकाउंट सर्च करना है। तो गूगल अकाउंट जो गूगल अकाउंट आप हमेशा यूज करते हैं या फिर उसको अपना पर्सनल गूगल अकाउंट समझते हैं, उसी गूगल अकाउंट से आप यहाँ पर अपनी आईडी बनाएं, क्योंकि एक बार आप आईडी बना लेते हैं तो उसी के बाद आपका सारा सर्टिफिकेट उसी गूगल आईडी के साथ लिस्टेड रहता है। अभी जो काफ़ी गुड है दोस्तों, इनका जो फ्रंट एंड दिख रहा है वो काफ़ी गुड है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है अपना कोर्स सर्च कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे तरफ से कोर्स रहेगी, आप लोग को सबसे पहले जो आता है दोस्तों एथिक्स इन इंजीनियरिंग, जो सबसे फर्स्ट ईयर में आप लोगों को करना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं IIT खड़गपुर की जो सुष्मिता मुखोपाध्याय का जो है ये AICTE, यहाँ पर कॉलेजेस को देख सकते हैं, CEC है, यहाँ पर IIT खड़गपुर है, ये देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर बड़े बड़े कॉलेजेस जो है वही यहाँ पर जो है कोर्सेज को देते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग फॉर एग्जांपल इसकी एथिक्स इन इंजीनियरिंग में जाए तो हम इस कोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। इस कोर्स को रजिस्टर करने के लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ पर कोर्स को ओपन करना है। इसके बाद आप लोगों को देख सकते हैं कि मैं भी इसमें ऑलरेडी सर्टिफिकेट हासिल कर चुका हूँ, पर मैं आप लोगों को फिर से ज्वाइन करके दिखाता हूँ। एक ज्वाइन का बटन क्लिक करेंगे, इसके बाद जो है आप लोगों की डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी। मेरी डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड है, क्योंकि हमने पहले ही इस फॉर्म को भर चुके हैं। इसके अलावा जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि हमारा जो है कॉलेज रोल नंबर, आपकी डिग्री, आपका कौन सा इंजीनियरिंग है, ये सब कुछ आप लोगों को देकर आप लोग को फॉलो बटन पे प्रेस करके उसके बाद आपको रिव्यू करना है एंड ज्वाइन करना है कोर्स को। रजिस्ट्रेशन मेरा कंप्लीट हो गया है और January 2022 के कोर्सेज में मेरे देख सकते हैं कि कब से डेट है एग्जाम का और कब मैं जाकर इसमें सर्टिफिकेट हासिल कर सकता हूँ। सारे डिटेल्स यहाँ पर ऑफिस आ चुके हैं, कब मेरे को पैसे भरने हैं, क्या हॉल टिकट आएगा, ये सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। और मेरे को जो असाइनमेंट्स करने हैं वो मैं अपने मोबाइल फोन से भी कर सकता हूँ स्वयं एप्लीकेशन के द्वारा, या फिर मैं इस कंप्यूटर से भी इस एप्लीकेशन में मतलब सब कुछ यहाँ पर जो वेबसाइट पे सारे आंसर्स को कर सकता हूँ। मुझे 8 वीक्स तक ये करना पड़ेगा, मुझे 3 पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे। ओवरऑल में NPTEL के कोर्सेज में काफ़ी वेल डिफाइंड रहता है, कोर्सेज ऑलरेडी बन चुकी हैं और ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द गुड प्लेटफॉर्म से, अगर फॉर एग्जांपल आप उतना हेक्टिक नहीं करना चाहते और टाइम टू टाइम अपना कोर्सेज कंप्लीट करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मेरी तरह हैं कि अगर आप हेक्टिक रह सकते हैं, पैसे बचाना चाहते हैं, तो आप लोग क्या बोलते हैं कोर्सेरा पर भी कोर्सेज कर सकते हैं। उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो हमने बना रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तब तक मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो ले कहते हैं आपको अलविदा, बाय दोस्तों।